नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और मैं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल टांडे जी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक भूभागों तरीके से विभाजित किया गया है और हमने पिछले अध्याय में इसको हमने बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया था। अब इस लेक्चर में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में कितनी सारी नदियां हैं और नदियों के अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं और इन नदियों में कौन कौन से परियोजनाएं बनाए गए हैं, ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो ये क्या है? ये है हमारा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में आप मैप में खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी नदियां बह रही हैं और बहुत सारी नदियां मध्य प्रदेश में होने के कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा गया है। दोस्तों, अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, यह नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और जो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अब दोस्तों देखिए, ये नर्मदा नदी और 3 नदियां ऐसी हैं दोस्तों जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, और वह 3 नदियां कौन कौन सी हैं? ताप्ती, नर्मदा और माही। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारी नदियां जो है वह पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर बहती हैं। किधर से बहती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ नदियां जो है इधर साइड जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। देखिए दोस्तों, दक्षिण की ओर बहती है, जैसे बेनगंगा, पेंच हो गया, वर्धा। ठीक है दोस्तों, ये और तवा नदी हो गई। ये सारी नदियां जो है दोस्तों इधर की ओर बहती हैं, दक्षिण की ओर बहती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो उत्तर की ओर जाती है और उत्तर की ओर से फिर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए चंबल नदी, ये देखिए दोस्तों गया है काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा। ठीक है दोस्तों, सोनार, केन, विधर्मा, टोंस, सोन नदी। ठीक है दोस्तों, ये सारी जो नदियां हैं ये ऊपर की ओर बहती हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो नदियां हैं, ये चंबल नदी, ये रहा आपका चंबल नदी। ये देखिए दोस्तों, ये गया है चंबल नदी। अब इसके बाद यहाँ देखिए, यह काली सिंध जो है चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। ये देखिए चंबल नदी ये गया है और चंबल नदी के साथ कौन कौन सी नदियां जाकर के मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये नदियां जो है चंबल नदी के साथ कौन कौन सी नदी जाकर के मिलती है? देखिए काली सिंध, पार्वती, सिंध। ठीक है दोस्तों, ये जो नदियां हैं काली सिंध, पार्वती, ये कहाँ जाकर के मिलती हैं? चंबल नदी में जाकर के मिलती है। चंबल की ये सहायक नदियां हैं, काली सिंध और पार्वती। अब देखिए यहाँ पे सिंध, बेतवा, ये दोनों नदियां जाकर के कहाँ मिल रही हैं? यमुना में मिल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो यमुना की जो सहायक नदियां हैं, ये चंबल, ठीक है, चंबल, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा। ठीक है दोस्तों, सहायक नदियां कहने का मतलब ये है कि वह बड़ी नदी, ठीक है दोस्तों, वह बड़ी नदी जिसमें कई सारी नदियां जाकर के मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसे सहायक नदियां बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर जैसे ये सोनार है और वर्धमा, सोनार और वर्धमा ये दोनों मिल करके कौन सी नदियां बना देते हैं? केन नदी बना देते हैं। तो केन नदी भी जाकर के कहाँ मिलती है? यमुना में जाकर के मिलती है। और देखिए दोस्तों, यहाँ से ये जो सोन नदी निकली हुई है, सोन नदी जाकर के कहाँ मिल जाती है दोस्तों? गंगा में मिल जाती है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सोन नदी गंगा में जाकर के क्यों मिलती है, बाकी और नदियों की तरह यमुना में क्यों नहीं मिल जाती। तो क्या है इसका कारण आप लोग को पता है। यदि पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सोन नदी है, तो सोन नदी कहाँ जाकर के मिलती है? गंगा में जाकर के मिलती है। दोस्तों, ये रहा गंगा, आपका गंगा नदी। तो गंगा नदी में जाकर के कौन सी नदी जाकर के मिलती है दोस्तों? सोन नदी। ठीक है, अब ये जो यमुना नदी है, यमुना नदी भी कहाँ जाकर के मिलती है दोस्तों? गंगा में जाकर के मिलती है। ठीक है, तो ये रही हमारे मध्य प्रदेश की नदियां। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपवाह तंत्र की। तो अपवाह तंत्र कहने का मतलब है, अपवाह मतलब बहा करके ले जाना। ठीक है दोस्तों, अपवाह मतलब बहा करके ले जाना। तो अपवाह तंत्र का मतलब ये है कि वह बड़ी से बड़ी नदी जो हमारे छोटी नदियों को बहा करके ले जाती है। और कहाँ ले जाती है दोस्तों? समुद्र में ले जाती है। ठीक है, जितनी भी नदियां बहती हैं वो सब कहाँ जाकर के मिलती हैं?
समुद्र में जाकर के मिलती हैं, किसी बड़े नदियों के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश की जो बहुत सारी नदियां हैं वो जाकर के कहाँ मिल रही है, यमुना में मिल रही है। फिर यमुना जाकर के कहाँ मिल रही है, यमुना और सोन गंगा में मिल रही है। फिर ये जो गंगा नदी है कहाँ जाकर के मिलेगी दोस्तों, समुद्र में जाकर के मिलेगी। ठीक है, तो हमारे जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में जो अपवाह तंत्र है, तो अपवाह तंत्र जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है मध्य प्रदेश का, वो है गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, यमुना, गंगा यमुना अपवाह तंत्र माना जाता है। ठीक है, और जो सबसे छोटा अपवाह तंत्र माना जाता है वो आप देख रहे होंगे दोस्तों, यह माही नदी है। माही नदी का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। ठीक है दोस्तों, और माही नदी की एक और खास बात है कि माही नदी चूंकि मध्य प्रदेश के बीचों बीच यहाँ से गुजर रही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश के बीचों बीच आपको पता है कि कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा को माही नदी जो है 2 बार काटता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम में आ सकता है, इसको याद रखिएगा कि ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश के कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है, तो वो है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हम नदियों के बारे में हमने देख लिया। अब नदियों में कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित है, यह भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि नदियों से रिलेटेड परियोजनाएं भी एग्जाम में पूछ लिया करते हैं। तो हम चलिए देखते हैं परियोजना। तो हम नर्मदा नदी से चालू करते हैं, फिर इधर हम पूरा परियोजना देखेंगे। तो नर्मदा नदी में जो परियोजना है, देखिए दोस्तों, यह है नर्मदा नदी में बरगी परियोजना। याद रखिएगा, नर्मदा नदी में कौन सी परियोजना यहाँ पर है, यह है बरगी परियोजना। ठीक है, जो कहाँ स्थित है, जबलपुर में। और ये फिर तवा नदी है। देखिए दोस्तों, ये जो तवा नदी है, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है, तवा नदी। ठीक है, इस पर कौन सी परियोजना है, तवा परियोजना। फिर नर्मदा नदी में हम और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे है महेश्वर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना और इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे और चलते हैं, तो यहाँ पर 2 नदियां और है। मान नदी पर बनाया गया है मान परियोजना, और जोबट परियोजना बनाया गया हथनी नदी पर। यह दोस्तों, ये हथनी नदी है। हथनी नदी पर कौन सी परियोजना बनाया गया है, जोबट परियोजना, जो कौन सी, जो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब हम इधर आगे जाते हैं चंबल नदी पर, तो चंबल नदी पर भी कुछ परियोजनाएं बनाए गए हैं दोस्तों। तो देखिए, चंबल नदी पर यह है गांधी सागर परियोजना। ठीक है दोस्तों, गांधी सागर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, चंबल नदी पर बनाया गया है। अब हम जब और ऊपर आते हैं, तो चंबल नदी पर राणा सागर परियोजना बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो राणा प्रताप सागर परियोजना जो है दोस्तों, तो ये देखिए, आपको पता लग रहा होगा कि मध्य प्रदेश में नहीं है, कुछ मध्य प्रदेश के हिस्से में है और कुछ राजस्थान के हिस्से में है। ठीक है, तो यह जो परियोजना है राणा प्रताप सागर परियोजना, तो यह दोनों मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों का कंबाइन परियोजना है दोस्तों। ठीक है, संयुक्त रूप से परियोजना है। ठीक है, अब और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं जवाहर सागर परियोजना, तो जवाहर सागर परियोजना भी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यह याद रखिएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का जो संयुक्त परियोजना है दोस्तों, वो कौन कौन सा है, जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना। ठीक है दोस्तों, अब जब हम इसके आगे चलते हैं इधर साइड, तो ये बेतवा नदी पर एक और परियोजना बनाया गया है, जिसको बोलते हैं राजघाट परियोजना। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि यह जो सीमा है, यह किससे लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है, तो यह भी एक संयुक्त परियोजना है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर के बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पानी दोनों राज्य इस्तेमाल करते हैं, मध्य प्रदेश भी और उत्तर प्रदेश भी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा परियोजना। अब परियोजना क्यों बनाया जाता है, ये भी आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, बांध परियोजना क्यों बनाया जाता है, बस परियोजना का 2 मुख्य उद्देश्य रहता है, 2-3 मुख्य उद्देश्य रहते हैं। और वो मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि हम नदियों को रोक करके हम बांध बनाते हैं, तो पहला चीज की सिंचाई के लिए, और दूसरी ये है कि बिजली उत्पादन करने के लिए, और जो है तो तीसरा यह है कि पेयजल की व्यवस्था के लिए। ये 3 मुख्य कारण हैं ये 3 मुख्य कारण हैं जो परियोजना बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका आज का लेक्चर, नदियां, अपवाह तंत्र एवं परियोजना। लेक्चर कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पढ़ाने में कोई भी भूल हुई हो, गलती हुई हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं अगली बार उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। चलिए ठीक है, चलते हैं।
आप अपना ख्याल रखिए।